सभी को सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे सुषुम्ना नाड़ी पर कि सुषुम्ना नाड़ी क्या है। अब नाड़ी नाम आते ही भ्रम पड़ जाता है कि नाड़ी कोई नस है, कोई नब्ज है या अलग कोई कुछ और है। तो ये बुद्धि यहाँ पर भ्रमित करती है नाम के आधार पर। लेकिन ये जो हमारी नाक है और नाक के दो छिद्र हैं, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में बताता हूँ कि नाक के दो छिद्र हैं और आप देखना कभी इनमें से एक ज़्यादा चलता है और कभी दूसरा ज़्यादा चलता है। दोनों बराबर नहीं चलते। कभी एक छिद्र से श्वास आता जाता है और कभी दूसरे से। ये अदलते बदलते रहते हैं। इनको इंगला पिंगला भी कहते हैं, इन्हें गंगा जमुना भी कहते हैं, ठीक है। और इनको सूरज और चंदा ये भी बोलते हैं। लेकिन अब बात आती है सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है। देखो भाई, सीधी सी बात है, जब ये नाड़ियाँ चलती हैं इनमें एक ज़्यादा चलती है, एक में वायु का भाव रहता है और एक बंद रहती है। फिर जो चली हुई है वो बंद हो जाती है, फिर दूसरी में वायु का भाव आ जाता है। ये यदि हम करवट बदल कर लेट जाएं तब भी बदल जाती है, ठीक है। और जब ध्यान करते हैं तो ध्यान करते करते भी, मतलब ध्यान करने मात्र से ही हम चाहें तो इनका प्रभाव बदल सकते हैं। मतलब एक नाड़ी को चला सकते हैं और दूसरी को बंद कर सकते हैं। जो चल रही है उसे बंद कर सकते हैं और जो बंद है उसको चला सकते हैं। ये तो नाड़ियों का अदलना बदलना हो गया। और कुछ देर के लिए हम एक ऐसे हाथ दबाए और जो बंद है उससे सांस छोड़े, जो चली हुई है उससे सांस लें और जो बंद है उससे सांस छोड़े। तो ऐसे करने से भी जो बंद नाड़ी है, जो नासिका का छिद्र बंद है, वो खुल जाता है, चल जाता है, उससे वायु का प्रवाह होने लगता है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है? एक गंगा जमुना ना, एक चंद्र नाड़ी, एक सूर्य नाड़ी, एक ठंडी, एक गर्म, एक एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव ना, एक। तो ये तो नाम है। नाम के चक्कर में पड़ोगे तो आप उलझ जाओगे। अगर कोई नाम भी ना दो तो ये सीधा है, एक छिद्र चल रहा है, एक छिद्र बंद है। सीधी सी बात है। नाम में क्या उलझना है। नाम तो जो भाषा है, संतों की महात्माओं की जो उनकी भाषा रही, उनके आधार पर अलग अलग नाम है। हमारी भाषा कुछ और है तो हमने अपनी भाषा में कुछ और कहा, उनकी भाषा में कुछ और है। संतों ने समझाने के लिए गर्म ठंडा ना कह के सूरज और चंद्र कह दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि इनके अंदर, एक के अंदर सूर्य है घुसा हुआ है, एक के अंदर चंद्र घुसा हुआ है, ये बात नहीं है। वो तो इनका तासीर है, स्वभाव है। जब एक नाड़ी चलेगी तो एक वो गर्म है, दूसरी चलेगी तो वो ठंडी है। ऐसा कभी नहीं होता कि कभी ये ठंडी हो गई, कभी ये ठंडी हो गई, या ये गर्म होगी, आज ये गर्म है तो कल ये वाली गर्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। और ये तो बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, इसको तो बढ़ाओगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन आज बात हो रही है सुषुम्ना नाड़ी पर। जब ये दोनों नाड़ियाँ बराबर चलती हैं, सुषुम्ना नाड़ी कहीं अलग नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती, सरस्वती क्या है? लुप्त है ना। गंगा जमुना तो चमकती हैं लेकिन सरस्वती कहाँ है? ऐसे ही इन्हें एक को गंगा कहा, एक को यमुना कहा, लेकिन सरस्वती कहाँ है? सरस्वती है वो। अब इसके अंदर क्या है कि इनके बीचों बीच, बीचों बीच का ये भी नहीं है कि बीचों बीच, बीचों बीच नहीं है भैया। जब दोनों में वायु का प्रवाह बराबर हो ना, ये भी चल रही हो, ये भी चल रही हो, दोनों छिद्रों से वायु बराबर बाहर आ रही हो, अंदर जा रही हो। श्वास जब आप ले रहे हो नाक के द्वारा तो दोनों छिद्र बराबर चल रहे हो। होता क्या है कि एक चलता है, एक बंद रहता है, ठीक है। लेकिन जब आपके दोनों छिद्रों से सांस बराबर बराबर आ रही हो, या दोनों, कहने का मतलब ये कि दोनों छिद्र खुले हो, दोनों से सांस आ जा रहा हो, उस स्थिति को, उस स्थिति को सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। अलग से कोई नहीं है कि तीसरी
तीसरा कोई छिद्र खुल गया, उससे सांस आने लगा, जाने लगा, ये बहुत बड़ी भ्रांति बनी रहती है। उस अवस्था को, जब दोनों छिद्रों से नाक बराबर चल रही है, दोनों छिद्रों से बराबर सांस आ रहा है, ना किसी से कम ना किसी से ज़्यादा, दोनों बराबर खुले हुए हैं और उनसे सांस आसानी से आ रहा है, जा रहा है, तुम श्वास आसानी से ले रहे हो, तो उस अवस्था को सुषुम्ना नाड़ी खुलना बोलते हैं कि अब आपकी सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। इसमें प्रयास भी करना पड़ता है बराबर चलाने के लिए, ठीक है। वो तो एक अलग वीडियो में हो जाएगी कि भाई कैसे चलानी पड़ती है, लेकिन कभी ये अपने आप भी चलती है। ऐसा नहीं कि ये जैसे कि ये अदलती बदलती रहती है, तो कुछ क्षण के लिए ये दोनों नाड़ियाँ बराबर चलती हैं। और एक योगी अपनी दोनों स्वरों को बराबर चलाकर ध्यान में उतरता है, ध्यान करता है, और वह प्रक्रिया ध्यान की बहुत अच्छी होती है। जब दोनों बराबर चलती हैं तो उसमें ध्यान अच्छा घटित होता है, कहने का मतलब ये है। और यही सुषुम्ना नाड़ी है, और कोई सुषुम्ना नाड़ी का कोई भेद नहीं है, कोई अलग से कोई नाड़ी नहीं खुल जाती कि तीसरा छिद्र खुल गया, उससे सांस आ रहा है, जा रहा है। भैया समझ लीजिए कि जब दोनों नाकों से छिद्रों से बराबर सांस दोनों से आए जाए, आप सांस दोनों से बराबर ले रहे हो, दोनों छिद्र खुले हुए हों और उनसे वायु का प्रवाह अच्छे से चल रहा हो, उस स्थिति को सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। कोई सुषुम्ना नाड़ी अलग नहीं खुलती, कोई सुषुम्ना नाड़ी अलग है ही नहीं, कोई नहीं होती सुषुम्ना नाड़ी कि सुषुम्ना नाड़ी है, ये है, वो है, कुछ नहीं है। ये स्थिति जब बन जाती है उसी को सुषुम्ना नाड़ी बोल देते हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स कर सकते हो। जय सच्चिदानंद, सभी को सादर प्रणाम।